नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज खबर डिगलीपुर से। देखिए, 17 तारीख इस महीना 17 तारीख से फरवरी 17 तारीख से जो पीआरआई का धरना चला था, यही डिगलीपुर प्रशासनिक बिल्डिंग का सामने कुछ डिमांड था। पहले 3 डिमांड था, आज उनका साथ में और भी 3-4 डिमांड जोड़ गया है। और देखिए, आज चक्का जाम का ऐलान किया था पिछले दिन, आज वही प्रूफ दिखाया गया कि पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया पीआरआई का तरफ से। और जहां तक आप लोग देखेंगे तो सारा तरफ आपका सारा दुकान बंद है। इसी में मालूम होता है कि ये जो दुकानदार भाई लोग सारा ये पीआरआई का साथ सहमत है। और यहाँ में पुलिस फोर्स तैनात किया गया, एक लड़ाई झगड़ा ना हो, कानूनी वायलेशन ना हो, हिसाब से काम चले, इसीलिए यहाँ का सारा पुलिस फोर्स तैनात किया गया। और मैं जानेंगे यहाँ का जितना जो आदमी लोग है, कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, जो आपका कार्गो एसोसिएशन है, ऑटो एसोसिएशन है, आपका बिजनेस जो लोग करते हैं उन लोग भी इनका साथ में सहमत है। इसी प्रूफ करा दिया गया कि सारा दुकान चारों तरफ, कैमरामैन थोड़ा लाइट साइड घुमाइए, ये देखिए ये दुकान बंद है। आपका पीछे तरफ अगर देखेंगे, इधर भी अगर आप देखेंगे तो सारा दुकान बंद रहेगा, बंद दिखाई देता है। एक ही सारा डिगलीपुर का जितना भी जनता है यही पीआरआई का साथ सहमत है, एक ही गांव का डेवलपमेंट होना। और ये एक दिन का जो दुकानदार लोग दुकान बंद करके रखा है, इसका जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन है, आप लोग सोचिएगा। और यही पीआरआई लड़ जाते हैं, गांव का पब्लिक का सेवा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लड़ जाते हैं। और यही प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर देखें तो सारा रोड ब्लॉक है, मेरा पीछे तरफ अगर देखें तो सारा रोड ब्लॉक है, यहाँ में कोई गाड़ी जाने नहीं देते हैं। ओनली फॉर मेडिकल इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड तो जानते हैं। और भी यहाँ का जो आदमी लोग यहाँ में खड़े हैं, प्रमुख से लेकर जिला परिषद से लेकर सारा। और आज 5वां दिन है, दुकानदार भाइयों सब इसमें सहयोग किया है का जो समस्या है तथा नॉर्थ मिडिल, इसका जिम्मेदार कौन है। ये देखिए, इधर भी अगर देखे तो दुकान बंद है, ये देखिए। इधर में भी देखेगा तो ये देखिए सारे और ये देखिए पुलिस बूथ है, डिगलीपुर का मेन चौक यही है। तो ये ओमर मार्केट है, ये भी दुकान बंद है, आप देख सकते हैं। तो रोड पूरा ब्लॉक कर दिया गया, मेन चौक पूरा का मेन चौक है। ये देखिए इधर भी पूरा बंद है। डिगलीपुर एक दलदली जगह है जो बाढ़ आने से हमेशा डूबता है, लेकिन आप लोग जो घर बनाना, घर नीचे है, उसको कुछ मिट्टी गिराना है, मिट्टी काटना है। यहाँ तक कि हम लोग ने किया कि हिली लैंड से हम लोग मिट्टी काट कर लाएंगे, हिली लैंड को उनको डेवलपमेंट करेंगे, उसको विकास करेंगे। उसके लिए आप मिट्टी काट कर जहाँ पर घर बनाने नहीं सकता, जहाँ पानी डूबता है, दलदली इलाका है, वो जगह में आप मिट्टी का परमिशन दी। उस कौरी का आज आप एक लाइफ लाइन है इस डिगलीपुर की, खाली डिगलीपुर के नहीं है, पूरे तमाम जहां पर कौरी है। आप बताइए, कौरी खत्म होने जा रहा है। आपका ये सड़क किससे बना? पत्थर से बना। ये इमारत किससे बना? पत्थर से बना। बड़े बड़े बिल्डिंग अफसर बना, पत्थर से बना। तो फुटपाथ से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंग, सड़क, इमारत जो है वो बनता है पत्थरों से। लेकिन आज पत्थर की कमी है, पत्थर की कमी। जब तक पत्थर नहीं होगा आप एक घर नहीं बना सकोगे। आप क्या पोर्टलैंड से मलेशिया से आप पत्थर ला सकते हो? उतनी हैसियत है हमारी हैसियत उतनी नहीं है। यहाँ पर जो भी थोड़ा मिलता है पंचायत के काम बनता है, पंचायत के कार्य होता है। अब 5 साल में एक प्रोग्राम चाहता है कि उसका गाँव सजाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बाधाएं, सरकारी बाधाएं हमें ऐसा देता है। लाइन से आदमी लोग खड़ा हो गया, क्योंकि इसके बाद जहाँ तक यहाँ पर मौजूद है, कुछ
आपका आपका जनगणना नहीं हुआ है। जनगणना इस साल 2021 में होना था, वो जनगणना नहीं हुआ। जनगणना करे पॉपुलेशन की तो डिगलीपुर में कम से कम 75 से 80 हजार, क्योंकि आप लोग तो जंगल में जाता नहीं, घर घर दुकान में बैठ के आप लोग लिखता है। आज इतने सारे पॉपुलेशन होने के बाद आप मायाबंदर में जाइए, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में आपको महीना में 1000 या 2000 मरीज का वो लिस्ट रहेगा, उससे भी कम रहेगा। लेकिन आज डिगलीपुर में इतने पॉपुलेशन होने के बावजूद भी एक सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दिया है। उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको 4 डॉक्टर मिलेगा। 4 डॉक्टर में वो भी समान नहीं है। अल्ट्रासाउंड है तो उसका जो कर्मचारी है वो नहीं है। आप बताइए, या रोज चाहिए, रोजाना कम से कम 500 से 700 मरीज का इलाज होता है। एक डॉक्टर 200-300 नहीं दे सकते। फिर भी मैं डॉक्टर लोग को धन्यवाद देता हूँ कि कल मैंने मेडिकल किया, देखता है सब लाइन लगा है, लेकिन एक बच गया तब भी डॉक्टर को हिला नहीं, उठा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर को, क्योंकि आज ये सीजन है, बच्चे का बीमार है, बुखार है, मेडिकल में गया तो देखा सब रो रहे थे। अच्छा से इलाज के बाद जो हमारे पूरा वर्ल्ड देखबे ना। ये देखिए, कोरोना से पहले आपको मालूम होगा कितनी अच्छा से चल रहा था पंचायती राज। वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ बैठता था, अगर यहाँ नहीं बैठता तो कम से कम हफ्ता में 3 दिन इनको डिगलीपुर में बैठा है, पहले कैसा किया जाए, ये सब महाबंदर हम नहीं जाएंगे। आज ये नहीं प्लानिंग में बैठा था एक नालायक ऑफिसर, उसको कल ट्रांसफर कभी भी सुबह से कम 10 एस्टीमेट उसको भेजा है। सुबह कभी ऐसा नहीं हुआ, 10 एस्टीमेट भेजा, उसको वापस कर। नालायक ऑफिसर नहीं चाहिए डिगलीपुर। मैं रामा से अनुरोध करूंगा कि रामा जी जो कोऑपरेटिव यूनियन के स्वामी के सेक्रेटरी है, रामाराव जी, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो। हमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वर्कआउट देना होगा, हमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वर्कआउट देना होगा। डिगलीपुर में एक्सपोर्ट इंजीनियर का ऑफिस बनाना होगा, डिगलीपुर में एक्सपोर्ट इंजीनियर को वापस लाना होगा। पीआरए के साथ तानाशाही बंद करो, पीआरए के साथ तानाशाही बंद करो, पीआरए के साथ मनमानी बंद करो। एलजी का मनमानी नहीं चलेगा, एलजी साहब का मनमानी नहीं चलेगा, सीएस का तानाशाही नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन डाउन, एडमिनिस्ट्रेशन डाउन, एडमिनिस्ट्रेशन डाउन। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि पीआरए, ये पब्लिक का कोई एजुकेशन नहीं है। पीआरए पिछले 4 दिनों से एसी ऑफिस के सामने कुछ प्रधान जिला परिषद और जो इलेक्टेड समिति मेंबर्स वहां पर एकत्रित होकर अपना एक पेंटॉन स्लाइड चला रहे थे। मतलब पंचायत में वे जा नहीं रहे थे, पंचायत का कोई बहुत ही अच्छा आइडिया था। हमारे सोसाइटी के मेंबर के साथ करीबन आप देखेंगे उसके परिवार को मिलाकर 6 से 7.5 हजार आदमी उनसे जुड़ा हुआ है। मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, 7,500 नौकरियां 5 साल से 10 साल से नहीं पता, 7,500 नौकरियां 5 साल 10 साल में नहीं पता। हम लोग फिर भी पंचायत के द्वारा इधर उधर से कैसा भी 7,000 8,000 आदमी इसी के द्वारा जिंदा रहता है। सबसे पहले मैं डिगलीपुर ब्लॉक के सारे पीआरए के तरफ से हमारे साथ जितने भी एसोसिएशन के तरफ से, चाहे वो बाजार एसोसिएशन हो या फिर जितने भी दुकानदार एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है,
मैं और जितने भी ऑटो यूनियन, जितने भी यूनियन है, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ये जो जनता की पुकार है, इस आवाज उठाने के कदम में आपने सहयोग किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले हमारे साधारण जो जनता है उनको यह कहना चाहूंगा कि आप समझ सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं कि आज हमारे गांव के प्रधान के पास हम जब जल के लिए जाते हैं, जब रोड के लिए जाते हैं, जब बिजली के लिए जाते हैं, जब रोजगार के लिए जाते हैं, सिर्फ एक ही बात आपको सुनने को मिला होगा कि भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास जल का कुआं बनाने के लिए, पाइपलाइन देने के लिए पंचायत में फंड नहीं है। आप अगर किसी इमरजेंसी में कहीं बाढ़ आ चुका है, कहीं साइक्लोन आ चुका है, एक टीना तक खरीद कर पंचायत दे नहीं सकता आपको, तो आपको लगता होगा कि आपने जो कीमती वोट किया है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हुआ है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निकम्मा प्रधान या फिर निकम्मा जिला परिषद या फिर निकम्मा समिति आपने बनाया है। मेरे भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि निकम्मा आपके अंदर से आया हुआ जो प्रधान, जो समिति, जो जिला परिषद नहीं है। बड़े बुजुर्ग का एक कहना है, घर का अगर बाप नालायक होगा तो बेटा भी नालायक पैदा होता है। घर का अगर बाप नालायक है तो उसका बेटा भी नालायक है। अंडमान निकोबार के जितना भी बेचारा आईएएस है, हमारे एसी साहब बोलो, डीसी बोलो, कितना भी बोलो, इनका जो बाप बैठा है ना, हमारे माननीय, हम शिक्षित लोग हैं इसीलिए सम्मान के साथ माननीय लगाते हैं, दिल तो होता नहीं है कि माननीय लगाए। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, इसको ऑनरेबल का बोलना भी हमारे दिल में लग रहा है, मुंह में बज रहा है, लेकिन ऐसा बाप 9 साल से अंडमान निकोबार के ऑफिसर का ऊपर में बैठा दिया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसके कारण इनका बेटा लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अंडमान निकोबार के लिए। ऐसे नारायक बाप हमारे एलजी साहब को सबसे पहले अंडमान निकोबार से खदेड़ के भगाना चाहिए, तभी जाके अंडमान का जितना भी साधारण जनता का डिमांड है पूरा होगा। नहीं तो आप चाहे आज अपने गांव में देखिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन में एक नारा लगाया था, ऑनरेबल देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा लगाया, हर घर नल हर घर जल। यहाँ पे जितने भी साधारण पब्लिक सुन रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा, आपके घर में जाकर टैप खोल करके देखिए, हर घर में नल तो है, जल की जगह सिर्फ हवा ही मिलेगा। अंडमान निकोबार के एलजी साहब को मुझे बहुत अच्छा से याद है, क्योंकि मैं या फिर सारे प्रधान समय समय पर अपने लोगों से मिलने जाते हैं। मैं जल जीवन मिशन का, जब हमारे केशव चंद्र जी साहब अंडमान निकोबार में इसके जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आए थे, उसी वक्त पूरे भारत में इनको एक अवार्ड मिलाया था, क्या सुजल समथिंग कुछ अवार्ड दिया गया था। हमारे केशव चंद्र साहब जी जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब थे, हमारे एलजी साहब दोनों मिल करके ट्वीट करे थे, मीडिया में दिए थे। क्या हुआ? अंडमान में 100% जल, हर घर में नल, हर घर में जल पहुंच गया है। उसी वक्त एक क्लास 9 का बच्चा, मैं जब अपने गांव में 1 नंबर वार्ड करके एक हमारा यहाँ पे वार्ड है गया था, इसी तरह सूखा टाइम में वो बेचारा नाली में गड्ढा खोद करके कलश में पानी सर में ढो करके ले जा रहा है, और हमारे एलजी साहब, नालायक एलजी साहब, ये अवार्ड लेके आ रहा है दिल्ली से। सेटिंग सब कैसा सेटिंग, वीडियो साहब को एक डायरेक्शन दे दिया सेक्रेटरी आरडी की तरफ से, हर पंचायत में स्पेशल ग्राम सभा कराइए और सबको हाथ ऊंचा करके बोलिए कि हाँ, हमारे गांव गांव में, हमारे घर घर में जल पहुंच गया है, नल पहुंच गया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जैसे नवयुवक नौकरी चाकरी छोड़ करके आए हैं कि गांव का कुछ उम्मीद है हमारे ऊपर में, गांव के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा निकम्मा वाला हरकत करके रखा है कि एक कदम भी अगर हम लोग गांव का सेवा के लिए जाना चाहे तो उसमें कांटा और कांटा सब बिछा के रखे। आप देख लीजिए, सेवा सूचना देख लीजिए हमारे इस सप्ताह का बोर्ड का, लास्ट 1-2 महीना से हमारे डिगलीपुर में जो शिफ्ट सर्विस चल रहा है, एमबी रानी लक्ष्मीबाई, एमबी जॉली बॉय, जिसमें 70 की 80 सीट है, ना कैबिन का फैसिलिटीज है, ना डक का फैसिलिटीज है। किसी भी मेडिकल पेशेंट को जाना है तो उस पर जबरदस्ती, चाहे स्ट्रेचर वाला पेशेंट भी जाए तो उस पर जबरदस्ती जाके नीचे सो करके जाना है। मैं सोशल मीडिया में और न्यूज में पढ़ रहा था, कोई हमारे डिगलीपुर के बुजुर्ग जो म्यूजिक टीचर है, हमारे में टीचर था मिस्टर तालुकदार जी, उनका इतना
हालत खराब था उनको भी इस बोट में भेजा गया, हेलीकॉप्टर तक उनको नहीं दिया गया। ऐसा हालत हम लोग का टिकलीपुर का जनताओं का करके रखा है हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ने जैसे बताया, ऑफिसर से याद आया, याद होगा आपको, हमारे एक एमपी कैंडिडेट है मनोज पाल जी। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं हाल ही में सोशल मीडिया में देख रहा, नारकोंडम जाने के लिए एमवी सिंधु ना कि नालंदा को 500 करोड़ का जो शिप है आप डाइवर्ट कर सकते हो नारकोंडम बैरन आइलैंड देखने के लिए, लेकिन दिगलीपुर के लिए नालंदा, सिंधु, कालीगढ़ नहीं आएगा। ये लास्ट सप्ताह शायद एक मुंह दिखाने के लिए, कल एक शायद शिप था, इस सप्ताह का आप देख लीजिए शेड्यूल निकाल करके, कहीं पे कालीघाट, कहीं पे नालंदा, कुछ नहीं है। मतलब जरवा रिजर्व फॉरेस्ट में जाएंगे, आदिवासी को जो फैसिलिटीज हो तो खा लेता है आप लोग। हम लोग को आदिवासी बनाने का कोशिश कर रहा है। भारत सरकार बोल रहा है आदिवासी को इंसान बनाओ, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान के लोगों को आदिवासी बनाने के लिए छोड़ रहा है। NH4 कट, बोट का रास्ता कट, हेलीकॉप्टर जैसे बताया भाई, आप साधारण पब्लिक जाइए, आपको हेलीकॉप्टर जिंदगी में मिलने वाला नहीं। अगर हेलीकॉप्टर में जाना है तो कहीं पे आपको गाड़ी में टुकवाना होगा, हाथ पैर टुकवाना होगा, या फिर आपको सीरियस पेशेंट बनना होगा। बात आता है पंचायती राज का। आज मेरे सारे दिगलीपुर ब्लॉक के सारे जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि आज प्रधान पीआरआई सब लस्ता में क्यों है, उनके साथ हम साथ देने से हमको क्या फायदा मिलेगा? आपका घर का सामने का फुटपाथ नहीं बन रहा है, आपको पीने का पानी जो पाइप दिया उसमें नहीं है, कुआं बनाने के लिए पंचायत को आज परमिशन नहीं है। आज आपका गांव में कहीं भी छोटा सा अगर एक इलेक्ट्रिकल का काम करना है, उसके लिए 75 नाटक कर रहे हैं इंजीनियर विंग्स। एक हमारे असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग, चलिए हमारे आंदोलन के कारण कैंपबेल में तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन जैसे हमारे इससे पहले जितने भी वक्त आए थे, कहा है कि इंजीनियरिंग पहले कोरोना के टाइम में दिगलीपुर में हुआ करता था, दिगलीपुर में हुआ करता था। वो आज मायाबंदर मतलब 33 की 32 हमारा पंचायत के लिए एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैसे काम करेंगे 39 पंचायत के लिए। चलिए मैं साधारण पब्लिक और एक बात बोलना चाहूंगा कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकारी नौकरी भारत में नहीं दे सकते, आप ऐसा बनो कि आप 10 लोगों को नौकरी दे सको। हमारे अंडमान निकोबार में हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एवरेज में अगर हिसाब करेगा, मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, दिगलीपुर में 150 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 150 सोसाइटी में मान लीजिए कोई नाम के लिए 10 आदमी लेकर रखा है, एक बंदा काम करने से भी अपने गांव का मिस्त्री, अपने गांव का जो भी हथौड़ी है, गांव का जो इलेक्ट्रीशियन है, अपने गांव का जो लेबर है, उसको काम मिलता था। IAS ऑफिसर आज बोल रहे हैं कि आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मायाबंदर से यहां लाने के लिए हम लोग को मीटिंग करना पड़ेगा, CS साहब से अप्रूवल लेना पड़ेगा, LG साहब का सामने जाके बात करना पड़ेगा। लेकिन जो वर्क ऑर्डर का सोसाइटी हम लोग को दिया जाता था, जो वर्क ऑर्डर पंचायत से 6 लाख, समिति का 8 लाख, जिला का 12 लाख दिया जाता था, उसको बंद करने के लिए किसी भी टेबल में बात नहीं हुआ। खाली फोन में बात हुआ कि भाई पंचायत प्रधान समिति जिला को वर्क ऑर्डर देना नहीं। भाई आप लोग क्या जिला को मार रहे हो? आप लोग प्रधान को मार रहे हो? आप लोग आम जनता को मार रहे हो। मोदी जी कहते हैं बेरोजगार मुक्त करो, आप तो युवा मुक्त ही अंडमान में सरकार बनाने का कोशिश कर रहा है। आज दिगलीपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1,20,000 रुपया देता है। आप एक छोटा सा 2x2 घर भी बनाएंगे, मतलब छोटा सा एक बेडरूम और एक किचन भी बनाएंगे ना, 1,20,000 तो आपका पत्थर उसका डबल चले जाता है। रीजन क्या है? एक समय था कालीघाट, रामनगर, नवग्राम के लोगों को क्वारी में का पत्थर चाहिए, नवग्राम क्वारी चला जाता था। मधुपुर में क्वारी चल रहा है, राधानगर में क्वारी का ऑप्शन है। इतना सारा क्वारी ऑप्शन होने के बाद में भी हमारा नालायक एडमिनिस्ट्रेटर खाली पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाने के बहाना में आप पूरा अंडमान निकोबार के जनता को खत्म कर रहे हैं। आप क्वारी बंद कर दिया, क्वारी बंद करने का कारण से पत्थर का दाम डबल हो गया। आज भी झोपड़पट्टी में रह रहा है, प्रधानमंत्री 1,20,000 वो सिर्फ नाम के लिए दे रहा है, नाम के लिए मिल रहा है, उससे कुछ किसी घर नहीं बन रहा है। आप PRIS क्वारी के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा IAS ऑफिसर सुन नहीं रहा है। मान लीजिए आज दिगलीपुर में एक समय था कम से कम 110 के ऊपर में कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। आज आप APWD जाकर के देखिए, आप PRI के ऑफिस में जाके देखिए, मुश्किल से 31 से 32 कॉन्ट्रैक्टर है। उसमें भी छोटे लेवल का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, जो बड़ा मुश्किल से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर अपना बचा कर रख पाया वही कॉन्ट्रैक्टर है। भाइयों बहनों, आज वो दिन दूर नहीं
इतिहास गवाह है कि अंडमान में अगर बड़ा कुछ हुआ है तो डिगलीपुर से शुरुआत है। मैं इससे पहले कि हर भाषण में मैंने बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने अगवा किया है कि डिगलीपुर एक ऐसा जगह है, यहाँ पे जनता बहुत शांत प्रिय है, बहुत लोकप्रिय है, मिलते हैं, हंसते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर अंडमान को बचाने की बात आया, अगर डिगलीपुर को बचाने की बात आया, वो दिन कहीं दूर नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक चप्पल रखने का जगह नहीं आएगा, इतना गैदरिंग आने वाले दिन में हो रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से एक बार फिर से हमारे दिल्ली सरकार, हमारे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेटर को मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वो समय दूर नहीं कि बड़ा कोई डिस्ट्रक्शन होने जाए। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे पीआरआई, हमारे जनता का जो मांग है, उस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मेरे कुछ मुख्य मांग में जैसा मैंने बताया कि आप बड़े शिप को डिगलीपुर के लाइए, NH4 का सत्यानाश कर दिया। कोई गर्भवती महिला को जाना है, यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है। मान लो एक ही साथ में 3 पेशेंट को भेजना है डिलीवरी केस, एक हेलीकॉप्टर किसको लेके जाएंगे, किसका अम्मा को बचाएगा? वो टाइम आप रोड से नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर में एक पेशेंट लेके जाएगा। सबसे बढ़िया है हमारा बोट का रास्ता। बोट के लिए आपने जो दिया है इसको भी दीजिए, लेकिन साथ ही साथ बड़ा बोट का फैसला करिए और बड़ा बोट का शेड्यूल हम लोग को दीजिए। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। हमारे भारत, हम जब बचपन में पढ़ते थे, किसान के ऊपर में हमारा देश की अर्थनीति सब अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आज अंडमान निकोबार के खास करके डिगलीपुर नॉर्थ अंडमान को आप खाद नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिमांड हमारे पहले वक्ता ने कहा है। मैं एक युवा नेता के हिसाब से इतना ही कहना चाहूंगा, सारे युवा भाइयों को, सारे जितने भी बेरोजगार यूथ है, ये आंदोलन आज खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है। इसको खत्म होने नहीं दिया जाएगा और उसके लिए आप सबका साथ का जरूरत है और आप सबका साथ मिलेगा, तभी हमारा भविष्य, डिगलीपुर का भविष्य पीढ़ी भी अच्छा रहेगा, अंडमान निकोबार बचा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।